अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी, और इसके अलावा बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब इनकी कन्वेंशनल स्कीम की सबसे कामयाब तरीन अकाउंट कह लें, स्कीम कह लें, मंथली सेवर अकाउंट। लोग सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुलवाते हैं बैंक अल हबीब में उसका नाम है जनाब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जिस अकाउंट में करते हैं उसका नाम है मंथली सेवर अकाउंट। जिस तरह नाम से पता चलता है जनाब, इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर महीने दिया जाता है। चूँकि हमेशा से जब से ये अकाउंट आया है, आई थिंक 94 93 में जो है, शायद मुझे याद पड़ता है, मंथली सेवर अकाउंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त से लेकर आज तक इसका मुनाफा हमेशा अच्छा ही रहा है। यही वजह है कि जनाब सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बैंक अल हबीब में जो अकाउंट खुलवाते हैं उसका नाम है मंथली सेवर अकाउंट। दूसरा है कि जनाब आज है 1 अक्टूबर 2024 और आज से जो है बैंक अल हबीब ने जो है अपने मुख्तलिफ स्कीमों में मुनाफे में तब्दीली की, जिनमें से एक अकाउंट है मंथली सेवर अकाउंट। मंथली सेवर अकाउंट के मुनाफे में भी तब्दीली कर दी गई। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब मंथली सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में कि इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हर महीने मुनाफा मिल रहा होता है। तो चूंकि हर महीने मुनाफा आता है तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पार्ट है। क्या है जनाब कि सबसे पहले हम देखेंगे मंथली प्रॉफिट क्या, मतलब साल का मुनाफा क्या बनेगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलता है, मतलब हर महीने खालिस मुनाफा क्या मिलेगा तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर को और नॉन फाइलर को। और फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस अकाउंट की है कि जनाब हर टाइप्स के लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन भी अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर लेडीज़ भी खुलवा सकती है, जेंट्स भी खुलवा सकते हैं। मतलब अकाउंट में एक तो मुनाफा बहुत ही शानदार है, और दूसरा ही कि जनाब इसका रेट जो है बहुत बेहतरीन है और मुनाफा भी हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। अगर आप बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो तरीका क्या है, आज की वीडियो में जो हम तरीका बताएंगे आपको मंथली सेवर अकाउंट खुलवाने का, इसके बाद ये होगा कि जो भी प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट ब्रांच और विद इन फ्यू मिनट्स में जो आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको ब्रांच के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले, बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल लाजमी लेके जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे आपको, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसका नाम होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इनकम प्रूफ क्या है और कौन सी चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो तो वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी का पेंशन आता है, पेंशन बुक की कॉपी है, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है जनाब कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो मंथली सेवर अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है जनाब। बैंक अल हबीब की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है
तो इस पर ज़कात भी कटता है। तो ज़कात से बचने का एक ही तरीका है जनाब, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो अकाउंट खुलवाते वक्त CZ50 का फॉर्म जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं वो भी साथ साथ जमा करवा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। वैसे ज़कात अंडरटेकिंग आप रमज़ान से कुछ अर्से पहले भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप साथ ही साथ जमा करवा दें, क्योंकि हो सकता है रमज़ान के वक्त आप भूल जाएँ तो फिर आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगी। आगे चलते जनाब कुछ डिटेल्स जो है, अच्छा ये देखिए ये जो रेट है गया वो अब हो गया 16% जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 1 अक्टूबर से जो है वो नया रेट एप्लीकेबल, मतलब आज से ही जो है इन्होंने अपने इस अकाउंट मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा तब्दील किया, ठीक है। अच्छा तब्दीली की वजह तो यही जनाब के इंटरेस्ट रेट में बहुत कमी आ गई, 22% 17.5% हो गई, तो इसकी वजह से जो है तमाम बैंकों ने अपने मुनाफा रेट में कमी की है, तो बैंक अल हबीब ने भी अपने मुनाफा रेट में कमी कर दी, ठीक है। कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स की बात कर ले जनाब, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। फ्री बैंक अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब इंटरनेट बैंकिंग फ्री है। उसके अलावा जनाब अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब 10 लाख की सरमाए पर 9 लाख तक की जो है वो आप जो है 9 लाख तक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी सरमाकारी 10 लाख रुपए, ठीक है। तो 90% वो होता है। फ्री स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट फ्री होता है जनाब। उसके बाद जनाब क्या है, प्रिफरेंशियल प्रॉफिट रेट है जनाब, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, बता चुका हूँ। डेबिट कार्ड फैसिलिटी मौजूद है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में मुनाफा आ जाता है। नो रिस्ट्रिक्शन और विड्रॉल इन डिपॉजिट, मतलब जितने पैसे आप चाहें वो जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चेकबुक की फैसिलिटी भी मौजूद है और SMS अलर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा जनाब मुनाफा रेट है जो 16% के हिसाब से अब मुनाफा मिलेगा, नया मुनाफा। तो चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं 16% के हिसाब से सालाना मुनाफा क्या होता है, फिर मंथली मुनाफा क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फिर कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे हम और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा जो हमारी कैलकुलेशन है जनाब वो 10 लाख के हिसाब से, मतलब 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है तो उस पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक है। अच्छा 10 लाख की सरमायाकारी है और नया जो रेट है वो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है, ठीक है। रेट है 16%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1,60,000 रुपये का, ठीक है। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 2,000 रुपये टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर हर महीने 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 16%, मतलब साल का मुनाफा भी बनेगा वही 10 लाख पे 1,60,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही जनाब 13,333 रुपये का मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा। फ़र्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बनी 4,666 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर को हर महीने 10 लाख पे जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 8,666 रुपये। नॉन फाइलर का जो टैक्स बहुत ज़्यादा 35%, इसी वजह से उसका मुनाफा कम बन रहा है, वरना फाइलर का आप देखें तो फिर भी ग्रॉस प्रॉफिट है 13,333 रुपये और जनाब तमाम टैक्स काटने के बाद 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर को। अच्छा वीडियो के स्टार्ट में हमने कंपाउंड प्रॉफिट की बात की थी जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट का भी जिक्र करेंगे। अच्छा कंपाउंड प्रॉफिट होता है कि एक भी उस पर ले लेते हैं जनाब। कंपाउंड प्रॉफिट वो होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की, ठीक है। एक महीने के बाद आपका मुनाफा आता है, जो भी मुनाफा है फर्ज कीजिए 15,000 का मुनाफा है, आपने कुछ भी नहीं करना, मुनाफे को अकाउंट में रहने देना। अगले महीने फिर मुनाफा आएगा उसको भी अकाउंट में रहने दे। क्या होगा जनाब, पिछले महीने 15,000 रुपये आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। अगले महीने फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से जो 15,000 रुपये अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा होगा, ठीक है। बेसिकली आपका जो करना ये होता है कंपाउंड प्रॉफिट में कि एक साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को निकलवाएंगे अकाउंट से और ना ही प्रॉफिट अमाउंट को निकलवाएंगे, मतलब प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देंगे और प्रिंसिपल को भी अकाउंट में रहने देंगे, ठीक है। तो फिर होगा क्या कि हर महीने मुनाफा आ रहा होगा, उस पर मुनाफा आएगा, मुनाफे पे मुनाफा आएगा, फिर उस पर मुनाफा आएगा, मुनाफे पे मुनाफा आएगा, क्योंकि जो मुनाफा होगा वो अकाउंट में रहेगा तो हर महीने मुनाफे के ऊपर मुनाफा भी लग कर आ रहा होगा, तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा। तो होता है कि जनाब एक साल तक जब आप ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाते हैं तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1.25%, 1.5%, कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। तो जनाब अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो जो रेट है वो 16% से हो जाएगा 17.23%, ठीक है। मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,72,300 रुपये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 14,358 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,154 रुपये और टैक्स काटने के बाद जो 10 लाख पे मुनाफा होगा वो बनेगा 12,204 रुपये का।
1204 का 10 लाख पे मंथली नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सब कुछ तो सेम रहेगा, मतलब जो रेट है वही है 17.23%। साल का मुनाफा भी वही होगा 10 लाख पे 1,72,300 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही है जनाब 14,358 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी उम्र बनती है 5,025 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मंथली प्रॉफिट मिलेगा 9,333 रुपये का नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो फाइलर का मुनाफा है फिर भी काफ़ी बेहतर है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 12,204 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। बैंक अलबीर ने मंथली सेवर अकाउंट में मुनाफे में तब्दीली कर दी, और मुनाफे में बेसिकली कमी हो गई, पहले 18% था अब 16% हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।